जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने ही आनंद आता है, उतने मन को शांति मिलती है। बालकांड में मास पारायण 10वां विश्राम चल रहा है, 9 माह पारायण दूसरा विश्राम है। सुने, प्रभु श्री राम जी का विवाह का संवाद चल रहा है, बहुत सुंदर। कल के पाठ में प्रभु श्री राम जी का विवाह हुआ, फिर भरत जी का विवाह हुआ, फिर लक्ष्मण जी का हुआ, फिर शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ। चारों भाइयों का एक ही मंडप में विवाह हुआ, भावरें पड़ी, सिंदूर दान किया। बहुत प्यारा संवाद आज के संवाद में सुने। आज के संवाद में चारों दुल्हने और दूल्हे कोहबर में जाते हैं, जैसे कोहबर में ले जाया जाता दूल्हे को, वही संवाद है आज सुने। आज भगवान का बहुत प्यारा संवाद है, आप भी पढ़े हमारे साथ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी सिया। राम हरे राजा राम हरे ओ सिया, राम हरे राम हरे। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। बहुत सुंदर संवाद। और सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर महाराज दशरथ जी, सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवधेश नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। बहुत सुंदर संवाद। ये कल यहाँ तक, कल के पाठ में आगे सुने। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कही न जाई कछु दाई जे भोरे, रहा कनक मणि मंडप पूरे। बाबा कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल नथोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। धेनु अलंकृत काम दुहासी। बाबा कहते हैं, बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे, अर्थात बहुत बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिय की मिले खा, कही न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोकि सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। बाबा कहते हैं, आदे सरीखी गाय आदि अनेकों वस्तुएं हैं, जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं हो सकता, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए
अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कही जो जेहि भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदु बानी, बोले सब बरात सन मानी। सिया राम हरे राजा राम हरे ओ सिया राम हरे नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। आज जनक जी हाथ जोड़कर कहते हैं, सन्मानी सकल बरात आदर, दान विनय बढ़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तो से जल अंजलि दिए। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं आज महाराज जनक जी सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ लड़ा करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजल जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? आगे राजा कहते हैं, कर जोरी जनक बहोरी बांधो, समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील शोभाय सो। संबंध राजन रावरे हम, बड़े अब सब विधि भये। यही राज साज समेत सेवक, जानिबे विनुगत लये। फिर राजा जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशला देश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। महाराज जनक जी कहते हैं दशरथ जी से, हे नाथ, राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। आगे कहते हैं, ये दारिका परिचारिका करी, पालवी करुणा नहीं। अपराध क्षमिबो बोली पठये, अपराध क्षमिबो बोली पठये।
बहुत हाँ ढीठो कई। पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूर्ण हिए। बाबा कहते हैं महाराज जनक जी आज हाथ जोड़कर दशरथ जी से कहते हैं इन लड़कियों को टहलनी मानकर, इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार कागन सुमन बरि सही राउ जनवास ही चले। दोन्दो जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के। दूल्हा दुल्हनिया सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के। बाबा कहते हैं आज देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की धुनी जय धुनी और वेद की धुनी हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी सिया। राम हरे राजा राम हरे ओ सिया। राम हरे पुनि पुनि राम ही चितव सिया रामा। सकुचति मनु सकुचैन सिया रामा। हरत मनोहर मीन छवि रामा। प्रेम पियासे नैन सिया रामा। बाबा कहते हैं सीता जी बार बार श्री राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे अब मास पारायण 11वां विश्राम शुरू होगा। कल से आपको सुनाएंगे। कल ये पाठ यहाँ से शुरू होगा। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के पूरे परिवार आप सभी सज्जनों आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री राम।